हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग सेलिना का चैप्टर 14 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 9th का है। इसमें हम लोगों ने 14A भी पढ़ चुका है। अब हम लोग टेस्ट योरसेल्फ बनाने वाले हैं। तो टेस्ट योरसेल्फ का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है डिफरेंस बिटवीन an exterior angle of an n minus 1 sided regular polygon and an exterior angle of n plus 2 sided regular polygon is 6 degree। तो हम लोगों को n मतलब साइड फाइंड करना है। तो ये पॉलीगॉन चैप्टर का है, जो कि 14A में हम लोगों ने बनाया था। तो इसका देखते हैं फिगर। सबसे पहले इसमें तो फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन का होता है 360 डिग्री, ठीक है। और अगर उस पॉलीगॉन में n-1 साइड है, तो इसका मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल टोटल एंगल को हम लोग उसके नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं, n-1। दूसरे केस में बोला जा रहा है कि दूसरा है n+2 है। तो n+2 साइड पॉलीगॉन के केस में हम लोग क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 360 डिग्री बाय n+2। अब ये देखते हैं हम लोग इसमें ग्रेटर कौन है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 6 डिग्री दिया है। तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है वो ओवरऑल स्मॉलर हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है तो ये ओवरऑल ग्रेटर है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 डिग्री बाय n-1 360 डिग्री बाय n+2 इक्वल टू 6 डिग्री। ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो हम लोगों का अगर ऊपर में दोनों 360 है तो 360 को हम लोग कॉमन भी ले सकते थे। अब यहाँ पर हम लोग n-1 और n+2 लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग जब दोनों टर्म एलसीएम में, जब दोनों टर्म अलग अलग हो तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लिकेशन एलसीएम में ले लेते हैं। अब इसको इस टर्म से, पूरे टर्म से डिवाइड करेंगे तो n+2 बचेगा। तो ऊपर वाले केस के लिए n+2 ले लिए, 360 तो कॉमन ले लिए। उसी तरह इसको इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो n+2 कैंसिल हो जाएगा और n-1 बचेगा। अब n-1 को हम लोग अगर माइनस से डिवाइड करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n-1 का n+1, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। अब इक्वल टू 6 लिख देते हैं। इसके बाद देखिए 360 डिग्री है तो इसमें क्या हो जाएगा, n+1 में n कैंसिल हो गया इंटू 3। तो यहाँ ये हम लोगों को ये देखिए आसान हो गया। अगर 360 कॉमन नहीं लेते तो अभी हम लोगों को सबको मल्टीप्लाई करना रहता, फिर प्लस माइनस करना रहता। तो इस तरह से जब दोनों सेम हो तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इस तरह से हम लोग करते थे। अच्छा, इसके बाद देखते तो क्या करना है, इसको 6 से n-1 और n+2 को हम लोग इस तरह से इंटू कर देंगे। तो इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर हम लोगों का आया क्या था, 360 इंटू 3, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, एक 10 हो गया इतना डिग्री। और यहाँ n-1 का हो जाएगा n²। यहाँ पर भी एक हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, n² 2n -n और -2, n² + 2n -n -2। और इन सब को हम लोग को 6 से इंटू करना है। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 6 को इससे डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई तो नहीं करते, हम लोग यहीं छोड़ देते हैं ताकि 3 से ये कैंसिल हो जाए तो आसानी रहे। तो ये हो गया हम लोग का n² +1 + n -2 इक्वल टू 160 डिग्री और n² + n, ये इसको इधर ले आएंगे तो -182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका हम लोग निकाल लेंगे ये। तो देखिए यहाँ 182 को हम लोग करेंगे, 182 क्या होता है 91 इंटू 2। हम लोग को यहाँ n लाना है। अगर हम लोग इसको 91 को करें तो
13 के टेबल में 91 कितने बार में आता है? 7 टाइम्स में। तो ये 13 इंटू 14, इस तरह से 13 14 आ गया, तो इसको हम लोग 13 14 ले सकते हैं। तो यहाँ प्लस में लाना है तो +14n माइनस 13n, इस तरह से -182 0 n कॉमन ले लेंगे तो n + 14 माइनस 13 कॉमन हो गया, n + 14 = 0। अब n माइनस 13 और n + 14 इस तरह से = 0 आ गया। अब इसके बाद हम लोग इन दोनों को अलग अलग इस तरह से करते हैं, इस तरह से =0 के इक्वल करके n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ नेगेटिव वाला का प्लस में आएगा, जो पॉजिटिव वाला है वो माइनस में आएगा। तो साइड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। n = 13, ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन दिया है, ये भी पॉलीगॉन चैप्टर से ही है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है इस तरह से 2 अल्टरनेट साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट राइट एंगल। तो हम लोग इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन, हम लोगों को इसमें साइड पता नहीं है तो हम लोग इस तरह से कुछ भी पॉलीगॉन ऐसे आधा अधूरा ड्रॉ करके छोड़ देंगे। इसके 2 साइड, अल्टरनेट साइड को ऐसे इंक्रीज़ कर देते हैं, 2 अल्टरनेट साइड, ये से ये साइड और इसको छोड़ के इसको, तो इंक्रीज़ ऐसे करेंगे, इंक्रीज़ ऐसे इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये 90 डिग्री पे मिलते हैं, ये आपस में 90 डिग्री पे मिल रहा है। और हम लोगों को निकालना है एक्सटीरियर एंगल एंड नंबर ऑफ़ साइड। तो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, तो इसका हर एक साइड इक्वल है, हर एक साइड इक्वल है तो हर एक एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होगा। तो अगर दोनों एक्सटीरियर एंगल इक्वल है तो इस ट्रायंगल में हम लोग अगर इसको x ले लेते हैं और तो इसमें x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में 2x + 90 = 180 होता है, तो x का वैल्यू इस तरह से 45 डिग्री हो जाएगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकल गया, ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया 45 डिग्री। नेक्स्ट अब हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ़ साइड। तो हम लोग नहीं जानते नंबर ऑफ़ साइड का एक्सटीरियर एंगल से क्या फॉर्मूला है, 360/45। तो 360 को 45 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा, तो आंसर 8 हो गया। ये तो काफ़ी इजी था। तो इस तरह से हम लोगों का 2 नंबर बन गया। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में हम लोगों को ये एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसका एक साइड जो है ऑब्ट्यूज़ एंगल है। तो हम लोग एक पैरेललोग्राम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं जिसका एक एंगल ए, ये ऑब्ट्यूज़ एंगल है, इस तरह से दिया हुआ है। एंड इससे 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, एक ऐसे एक परपेंडिकुलर है क्यू पे, और ये है डी, ये है बी, ये है सी। और इसके बाद यहाँ पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जो यहाँ पर है, इस तरह से, ये है पी। तो ये एक्स है और ये इतना सा, बस इतना सा ये वाई दिया हुआ है। और हम लोग को क्या निकालना है, हम लोगों को इसका सारा एंगल निकालना है, ए बी सी डी सब निकालना है। और इसमें हम लोग को दिया है एक्स और वाई का रेशियो 2:1 है, 2:1 दिया हुआ है। तो अब इस फिगर को ध्यान से देखने पे क्या देख रहे हैं हम लोग, ए पी सी क्यू, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो ए पी क्यू सी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसलिए क्या होगा, इसका टोटल एंगल जो होता है, एंगल का सम 360 डिग्री होना चाहिए। तो ये 2 तो 90 डिग्री हम लोग को पहले से पता है, ये 2 बचा है तो ये भी 90 होना चाहिए। तो एंगल x प्लस एंगल y = 180 डिग्री। सिंस रिमेनिंग 2, ऐसे लिख सकते हैं, सिंस रिमेनिंग 2 एंगल इन क्वाड्रिलेटरल आर 90, 290 है
तो बचा हुआ 2 जो बचा है उन दोनों का भी, ये तो 180 पूरा हो ही गया तो बचा हुआ 180 होना चाहिए। अब इसमें देखिए इन दोनों का रेशियो दिया है 2:1। तो अगर हम लोग x बाय वाई इक्वल टू 2/1 लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2y। तो यहाँ x का वैल्यू 2y कर देते हैं और यहाँ y है, तो इस तरह से 3y इक्वल टू 180 हो गया, तो y इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोगों का y का वैल्यू निकल गया। अब x इक्वल टू 2y है, इट मीन्स 120 डिग्री निकल गया। तो अब एंगल x का निकला, इसका मतलब एंगल c हम लोगों का निकल गया। एंगल c निकल गया, तो एंगल c ये पैरेललोग्राम दिया है, तो एंगल c इक्वल टू एंगल a होता है, तो ये भी 120 डिग्री हो गया। और अब हम लोग जानते हैं एडजेसेंट एंगल, तो एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। पैरेललोग्राम में को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो उस एंगल b क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब एंगल b 60 है तो उसका अपोजिट एंगल d भी 60 होगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये 2 एंगल 60 और बाकी 2 एंगल 120 डिग्री, ये दोनों ये और ये आंसर हो गया। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसमें AP इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड CQ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। इसमें एक ऐसे पैरेललोग्राम बना हुआ है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसमें AP इज़ द बाइसेक्टर, AP एक बना लेते हैं जो इसका बाइसेक्टर है इस एंगल का, इसका मतलब ये और ये इक्वल है। एंड C का बाइसेक्टर है CQ, तो इसका बाइसेक्टर CQ है। ये दोनों एंगल इक्वल है और इसमें ये दोनों इक्वल है। अब हम लोग को क्या दिखाना है, हम लोग को दिखाना है APCQ। अब इन दोनों को ऐसे मिला लेते हैं, इन दोनों को ऐसे मिला लेते हैं, तो हम लोग को दिखाना है APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम किसी को भी प्रूफ करने के लिए, तो इसमें हम लोगों को प्रूफ करना है APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम है। तो APCQ पैरेललोग्राम हम लोग को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या क्या दे सकते हैं कि या तो हम लोग दिखा सकते हैं कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये हम लोग दिखा सकते हैं, या फिर हम लोग दिखा सकते हैं कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल या पैरेलल है। इन दोनों में से हम लोग को दिखाना है अपोजिट साइड्स इक्वल है या पैरेलल है, आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इन दोनों में से कोई हम लोगों को एक हम लोग दिखा करके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले देखिए ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, AP बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल अगर 1 मान लेते तो ये पूरा 2 है, ये 3 मान लेते तो ये पूरा 4 होगा। तो ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं और ये दिखा दें अगर PO एंड OQ, अगर हम लोग PO इक्वल टू OQ दिखा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका मतलब ये जो था इस ट्रायंगल का ये डायगोनल PQ है, तो ये PO इक्वल टू OQ, इसका मतलब AO और OC तो हम लोग को पता ही है क्योंकि ये इक्वल है, दिया हुआ है ये पूरे पैरेललोग्राम में। तो अगर हम लोग PO इक्वल टू OQ कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हम लोग दिखा देंगे कि इस ट्रायंगल पैरेललोग्राम APCQ इस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स भी बाइसेक्ट हो रहे हैं। अगर PO इक्वल टू OQ दिखा दें और AO इक्वल टू OC तो हम लोग को दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, इसलिए APCB इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हम लोग को यही स्ट्रेटजी लेके चलना है। तो सब हम लोग हमको OP-OQ प्रूफ करना है इक्वल, तो उसके लिए हम लोग इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो चलते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्रायंगल ADPA एंड ट्रायंगल CBQ में ये हम लोगों का क्या था,
ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, ये 2 है। तो एंगल हम लोग दिखा सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू ये इसका ये एंगल है, तो इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल कैसे है, इस तरह से है। तो ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक ये एंगल 4, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 ये हम लोग को इक्वल दिया हुआ है। तो इसमें DPQ में ये एंगल एंड इसमें BCQ में ये वाला एंगल 4 है, तो ये इक्वल हो गया। दूसरा हम लोग दिखा सकते हैं ये दोनों अल्टरनेट एंगल, ये जैसे ये है और ये वाला इस तरह से अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग दिखा सकते हैं कि एंगल CBD इक्वल टू एंगल ADB, अल्टरनेट एंगल। और थर्ड पॉइंट में दे देंगे AD इक्वल टू BC। तो ये इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, दो एंगल एक साइड, तो इसलिए ये ट्रायंगल DPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBQ बाय ASA से हो गया। और इससे हम लोग दिखा सकते हैं कि DP इक्वल टू क्या हो जाएगा, QB। ये हम लोगों को CPC/TC से मिल गया। अब लेकिन हम लोग को दिया हुआ है कि DO इक्वल टू OB है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। सिंस डायगोनल बाइसेक्ट इन ABCD में। तो अब हम इन दोनों को अगर माइनस कर दें, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 2 कर देते हैं, और ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो क्या हो जाएगा, DO माइनस DP, और इधर हो जाएगा OB माइनस QB। तो यहाँ DO में अगर हम लोग DP माइनस कर दे तो PO बचेगा, और OB में हम लोग BQ माइनस कर दे तो OQ बचेगा। तो इस तरह से दिखा सकते हैं, OP इक्वल टू आ जाएगा OQ, और ये हम लोग को यही निकालना था। और अब हम लिखेंगे एंड AO इक्वल टू OC, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, तो क्या हो जाएगा, ये गिवन है तो हम लोग लिख सकते हैं सो क्वाड्रिलेटरल APCB इन क्वाड्रिलेटरल APCB डायगोनल्स, इसके डायगोनल कौन कौन है, PQ एंड AC बाइसेक्ट ईच अदर, सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि ये, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम होगा। तो इस तरह से ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट सम में दिया हुआ है हम लोगों को कि इन केस ऑफ ए पैरेललोग्राम हम लोग को प्रूफ करना है कि एडजेसेंट एंगल के बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो 90 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स के बाइसेक्टर्स एट एनी टू बेन इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये तो काफ़ी इजी है, ऐसा हम लोग ने 14A में बनाया था। तो ये हम लोग एक बना देते हैं पैरेललोग्राम, ये बता रहा है पैरेललोग्राम में ऐसा होता है। तो ये है इस तरह से एडजेसेंट, ये एक एंगल मान लेते हैं, इन दोनों का ये बाइसेक्टर है, यहाँ P पे मिल रहा है, ये अगर A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो हम लोग को दिखाना है कि इसके बाइसेक्टर्स क्या हो रहे हैं, ये दोनों AP एंड BP आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड B रिस्पेक्टिवली, ऐसे लिख देंगे रिस्पेक्टिवली। तो इसलिए तो ये इसके बाइसेक्टर, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अब हम लोग जानते हैं बट एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल है ये दोनों, को इंटीरियर एंगल।
तो को इंटीरियर एंगल है इसलिए। अब लेकिन हम लोग दिखते हैं कि इसका ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो अगर इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 ले लेते हैं, तो अगर हम लोग इसको अगर डिवाइड कर दे दोनों तरफ ऑन डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, ऐसे से कर सकते हैं हम लोग, ये 90 हो जाएगा। तो एंगल ए का हाफ को एंगल 1 लिख देते हैं, एंगल बी का हाफ को एंगल 3 लिख देंगे और ये 90 डिग्री हो गया। तो इस ट्रायंगल ए पी बी में, इन ट्रायंगल ए पी बी दो एंगल, इन दोनों का सम 90 है तो थर्ड भी 90 होगा। तो हम लोग दिखा सकते हैं ए पी बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3 और ये हो जाएगा 90। हेंस प्रूव्ड कि ये परपेंडिकुलर, मतलब वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने प्रूव किया, ये इसका फर्स्ट पार्ट। अब दिखाना है बाइसेक्टर्स ऑफ द अपोजिट एंगल आर पैरेलल। ये एडिसेंट एंगल हम लोगों ने किया है, अब अपोजिट एंगल पे दिखाना है कि वो दोनों पैरेलल होंगे। तो अपोजिट एंगल हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, अपोजिट एंगल ऐसे बना लेंगे, ये एक पैरेललोग्राम है और ए बी सी डी अपोजिट एंगल ये दोनों हो गया। इन दोनों के बाइसेक्टर्स हम लोग को दिखाना है, तो अगर हम लोग इस तरह से ले लिए डायगोनल, इसके बाइसेक्टर और ये इसका बाइसेक्टर है, ये दोनों इक्वल है, तो इसको अगर P मान ले, इसको Q मान ले, तो लिख देंगे BP एंड DQ आर बाइसेक्टर BP and BQ are bisector of angle B and angle D। एंड हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव BP पैरेलल टू DQ। अब इन दोनों को हम लोग को पैरेलल हम लोग दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो पैरेलल दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग अगर ये एंगल एंड ये एंगल को इक्वल दिखा दें, अल्टरनेट एंगल को इक्वल दिखा दें, तो ये हो जाएगा। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखाने का क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोगों को पहले इक्वल करना होगा। अगर इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 है, ये 4 है, हम लोग को 3, 4 अल्टरनेट एंगल इक्वल करना है। तो इन दोनों एंगल को अगर इक्वल करेंगे तो ये इसका सप्लीमेंट्री है, ये इसका सप्लीमेंट्री है, तो ये दोनों भी हो जाएगा। तो 1 और 2 को इक्वल करने के लिए हम लोग को इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो प्रूफ में दे देंगे, प्रूफ में लिख सकते हैं हम लोग ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल DQC में, DQC नहीं, इसमें ABP है तो इसमें CQ लिखते हैं। अब इसमें क्या है, हम लोग का दिखाना, हम लोग तो ये दोनों इक्वल दिखा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। तो सिंस एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, सो एंगल पी, इसको क्या नाम दे देंगे, PBA विल बी इक्वल टू QDC, ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल तो ये दोनों इसका हाफ है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बाद एक तो एंगल मिल गया, फिर AB इक्वल टू CD है दिया हुआ, एंड थर्ड बाइसेक्टर्स अपोजिट एंगल, बाइसेक्टर्स का और क्या दे, तीसरा पॉइंट हम लोग क्या दे सकते हैं, ये दोनों अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल दिया हुआ है, तो इसलिए ये और ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है। तो ये दोनों अगर इसको हम लोग 4, 5 नाम ले लेते हैं, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो हम लोग को 3 पॉइंट मिल गया, ये 2 एंगल मिला है और इसके बीच का साइड, तो ASA से हम लोग का प्रूफ हो गया ABP इज़ congruent to DCQ,
सो इसलिए क्या होगा, तो इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। बाइसेपिसिसिटी हो गया। तो अब एंगल 3 जो क्या है इक्वल टू एंगल 4, तो लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1 and 2, इस तरह से 10, बट ऐसे लिखेंगे बट एंगल 3 and एंगल 4 आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल का पेयर है। सो पी बी पैरेलल टू डी क्यू, हेंस प्रूव्ड। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है हम लोगों को कि अगर किसी रेक्टेंगल के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ये 6 नंबर में है कि ये एक रेक्टेंगल है ABCD और इसके डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो रहे हैं, यानी एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। AO एंड DO आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन हम लोग को दिखाना है कि ये एक स्क्वायर है। तो हम लोग को इसका मतलब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, या टू प्रूव में हम लोग को लिखना है कि ये क्या है, स्क्वायर क्या होता है। रेक्टेंगल का हम लोग जानते हैं ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये हम लोग को 90 डिग्री ईच एंगल दिया हुआ है। एंड हम लोग को दिखाना है कि ये ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए हम लोग जानते हैं इसका ईच साइड भी इक्वल करना होगा। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ में क्या देंगे, प्रूफ में हम लोग दे सकते हैं, अब हम लोग को अगर हम लोग को ये दोनों तो अपोजिट एंगल तो इक्वल होता ही है पैरेललोग्राम में। तो अगर हम लोग इसको भी इक्वल कर दें और इसको दोनों में से किसी को भी इक्वल कर दें, तो कन्ग्रुएंट करना होगा इसको। तो इन ट्रायंगल ADO एंड ये D है, ADO एंड CDO इन दोनों में हम लोग क्या देखते हैं, तो इसमें OD कॉमन है। ये दोनों 90 डिग्री दिया है। एंगल DOA इक्वल टू एंगल DOC इक्वल टू 90 डिग्री, तो दो तो मिल गया। ये और थर्ड है AO इक्वल टू OC, ये तो क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो ये गिवन है हम लोगों को डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, तो इसलिए ADO कन्ग्रुएंट हो गया CDO के, और बाय किससे, दो साइड है एक एंगल है, तो SAS से हो गया SAS। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों हम लोग का तो हो गया। अब इसके बाद तो हम लोग दिखा सकते हैं, सो AD विल बी इक्वल टू DC। इसी तरह हम लोग जैसे इसके इक्वल की, तो सिमिलरली हम लोग लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BC इक्वल टू, इन दोनों को भी कर सकते हैं, BC इक्वल टू AB। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 ले लेते हैं, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। एंड हम लोग को पता है कि AB इक्वल टू DC होता है, तो ये 3 हो गया। तो फ्रॉम 1 2 3 तीनों इक्वेशन से क्या हो गया, ये सब आपस में इक्वल हो गया। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, और एंड इसमें ये रेक्टेंगल था, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हम लोग को दिया हुआ था, रेक्टेंगल है तो इसका 90 डिग्री था, तो इन दोनों से क्या हो गया, सो ABCD इज अ स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड।
तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। तो ये हम लोग का 6 नंबर हो गया। अब हम लोग 7 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, और इसका बाकी सब दूसरे वीडियो में होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। टिल देन बाय।